नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं दिल्ली के 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान है और ऐसे में बीजेपी की वो क्या रणनीति होगी जिससे वो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सके। क्योंकि इससे पहले 3 बार लगातार कांग्रेस ने दिल्ली पर राज किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर राज करती आ रही है। लेकिन शुरुआती दौर में बीजेपी एक बार सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई थी। अब उसके बाद एक बड़ा मौका 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को साफ साफ नजर आ रहा है। और यह मौका इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने तमाम कयास और तमाम चीजों को उलटफेर करते हुए जीत हासिल की, उससे यह लग रहा है कि अगर उसी रणनीति के साथ दिल्ली का चुनाव भी बीजेपी लड़ती है तो वो जीत हासिल कर सकती है। तो क्या अमित शाह ने कोई ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिससे अरविंद केजरीवाल को वो अपने जाल में फंसा सके और दिल्ली के चुनाव को जीत सके? क्योंकि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए जितना अहम है उतना ही अहम बीजेपी के लिए भी है। और बीजेपी पिछले काफी समय से लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से दिल्ली में वो वापसी करे, दिल्ली की सत्ता पर वो अपना कब्जा जमा सके। लेकिन ये कितना संभव होगा? ऐसी कौन सी रणनीति है जिसको साधते हुए बीजेपी ऐसा कर सकती है? क्योंकि अब इस बार के चुनाव में कई ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट बनी हुई है। पहला, कांग्रेस का अगर चुनाव यहां पर उठता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। इसके अलावा दूसरे दल भी अगर दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं तो वो भी अगर किसी का वोट काटेंगे तो आम आदमी पार्टी का वोट काटेंगे। ये तो हुआ कि बीजेपी को एक उम्मीद है दूसरे दलों से कि वो जितना ज्यादा वोट लेंगे उतना ही आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। लेकिन बीजेपी की अपनी मजबूत स्ट्रैटेजी क्या है? किस स्ट्रैटेजी के साथ चलकर वो आम आदमी पार्टी को हरा सकती है? आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ऐसी वो कौन सी रणनीति है जिस पर सीक्रेट तरीके से बीजेपी प्लान कर रही है। आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ रहे थे। तो 3 जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे और इन 3 विधानसभा चुनाव में ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। यानी कि 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और यहां जो कि अन्ना आंदोलन का जो एक बड़ा इंपैक्ट था उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी ने जो सीधे सीधे टक्कर दी थी वो कांग्रेस को दी थी। दिल्ली में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर खुले मंच पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मोर्चा खोले हुए थी और उसका फायदा 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला और पहली बार चुनाव लड़ते हुए सबसे ज्यादा सीट यानी कि 31 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। लेकिन इसके सामने बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थी। 28 सीटों पर बीजेपी भी जीत हासिल करने में कामयाब रही। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस सिमटकर 8 सीटों पर आ गई थी और उस दौरान शीला दीक्षित तीसरी बार की मुख्यमंत्री दिल्ली में थी और उन्हें अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया था। इसके बाद चूंकि नंबर ना तो आम आदमी पार्टी के पास पूरे थे ना बीजेपी और कांग्रेस तो बहुत ही ज्यादा पीछे थी। तो ऐसे में सरकार अब कैसे बने? तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लिया, उसी कांग्रेस के साथ जिसे वो लगातार चीख चिल्लाकर भ्रष्टाचारी बताने से नहीं चूक रहे थे। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो तमाम चीजों को भूल गए और ये कहा कि दिल्ली के लोगों के हित में गठबंधन में सरकार बनाना जरूरी है। खैर, ये नेताओं की पुरानी चाल या पुरानी बातें हमेशा रहती है, वो फिर कोई भी पार्टी क्यों ना हो। उसके बाद ये लंबे समय तक गठबंधन नहीं चला। जाहिर सी बात है टकराव हुए और 2 साल बाद 2015 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और यहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एकदम से उलटफेर किया और सीधा 31 से 67 सीटों पर आकर खड़ी हो गई। यानी कि सबसे ताकतवर पार्टी जिसे अब कोई नहीं हिला सकता था दिल्ली में। वहीं बीजेपी की हालत देखिए कि 28 से 3 पर बीजेपी सिमट गई और कांग्रेस के हिस्से में आ गया अंडा। इस अंडे के साथ कांग्रेस जो है
सबसे पीछे, यानी कि जो लगातार 3 बार दिल्ली पर राज करती आ रही थी पार्टी, वो 0 पर आकर सिमट गई। अब उसके बाद 2020 में जो चुनाव हुए, यहां पर थोड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हुआ। 67 से 62 सीटों पर आए, 5 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद बड़ा नंबर आम आदमी पार्टी के पास यहां पर भी था। बीजेपी की बात करें तो 5 सीट जो है बीजेपी ने यहां पर गेन की और 3 से 8 सीटों पर बीजेपी आ गई। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से अपने इस अंडे को लेकर आगे बढ़ी और 2020 में डबल जीरो के साथ जो है खाता भी नहीं खोल पाई। यहां एक बात पर जरूर ध्यान देना होगा कि बीजेपी का जो कोर वोट है, यानी कि जो वोट प्रतिशत है, जो करीब करीब 28 से 30% के आसपास है, वो कभी भी खिसका नहीं, वो लगातार बढ़ा है। यानी कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अभी भी उसी के साथ बना हुआ है। पिछले 3 चुनाव की बात कर ले तो, और वो पिछले 2 चुनाव में बढ़ा है, यानी कि 2015 से 2020 तक आते आते उसके प्रतिशत में इजाफा हुआ है। यानी कि सीधा सा नुकसान अगर आम आदमी पार्टी ने किसी पहुंचाया, यानी कि किसी को खाने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो ये पिछले 3 चुनाव की स्थिति थी। अब आते हैं यहां पर जो रणनीति है बीजेपी, किस रणनीति के साथ बीजेपी इस बार यानी कि 2025 का विधानसभा चुनाव जीतने की तरफ देख रही है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां एक बात समझनी होगी कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, बीजेपी ने इसे कई हिस्सों में डिवाइड किया और वहां सबसे ज्यादा अगर बीजेपी का फोकस है तो जो सबसे स्ट्रांग सीटें हैं और उसके बाद स्ट्रांग जो सीटें हैं, यहां पर इन्हें विभाजित यानी कि डिवाइड किया है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में वो कौन कौन सी सीटें जहां वो वेरी स्ट्रांग यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत है, इसके अलावा स्ट्रांग यानी कि मजबूत है, वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें तो 26 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तीनों बार में तीनों की तीनों सीटें जीती है। इसके अलावा 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3 बार में से 2 बार आम आदमी पार्टी जीतने में काम हुई है, यानी कि ये वेरी स्ट्रांग और स्ट्रांग सीटें हैं। इसके अलावा मॉडरेट की बात करें यानी कि ठीक ठाक जहां ना, वो 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर 3 बार में से सिर्फ 1 बार ही जीतने में कामयाब रही है, वो सिर्फ 8 है। यहां बीजेपी के खाते में 29 ऐसी सीटें। वहीं जो सबसे वीक है कि ऐसी कितनी सीटें हैं जहां 3 बार चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना जीती हो, तो वो सिर्फ 1 सीट है। यानी कि बाकी तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी 2 बार या फिर 3 बार या फिर 1 बार जीतने में कामयाब रही है। तो अब बीजेपी की जो नजर है वो नजर है इन 35 और 26 सीटों पर, क्योंकि जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी 3 बार या 2 बार जीतती आ रही है, तो वहां पर उनके विधायकों के प्रति वहां के लोगों का गुस्सा, नाराजगी जाहिर सी बात है वो दिखाई दी होगी। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सबसे ज्यादा इन सीटों के ऊपर दिखेगी। और यही एक बड़ा कारण भी था कि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी सीटें अनाउंस की है उसमें से अपने काफी विधायकों के टिकट काट दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनके विधायकों के लिए जो नाराजगी है लोगों में, उसका नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। और बीजेपी की भी इसी पर नजर है कि यहां जहां पर वो लगातार जीतते आए हैं, यहां पर उनके विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी होगी। यानी कि जो माइक्रो लेवल जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान जो है वो बीजेपी का इस बार दिख रहा है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी किया था। जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जो है हर विधानसभा के लिहाज से उन्हें परखा, जांचा और उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार किया। इसके अलावा आरएसएस का भी जो साथ मिला है, लोकसभा चुनाव में आरएसएस का साथ लेने से बीजेपी ने इनकार कर दिया था, लेकिन जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस के सामने भी बीजेपी ने सरेंडर किया और आरएसएस ने भी पर्दे के पीछे छोटे छोटे मुद्दों को जो है वो लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया। और कहीं ना कहीं यहां पर दिल्ली में भी इसी उम्मीद में बीजेपी है कि ये जो सबसे स्ट्रांग जो सीटें हैं 26 और 35, इनको टारगेट किया जाए सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर जो नाराजगी होगी लोकल विधायक के लिए वो सबसे ज्यादा होगी। यहां पर जो विकास नहीं हुआ होगा उसको मुद्दा बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के साथ साथ नगर निगम भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। तो ऐसे में सफाई की बात कर लें, इसके अलावा
प्रदूषण की बात कर लें, इसके अलावा पानी, बिजली, तमाम मुद्दों की बात कर लें, तो उसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को इन सीटों पर खासतौर से बड़ी आसानी से घेर सकती है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के ही लगातार विधायक रहे हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सामने एक और जो सबसे बड़ा संकट है वो है शराब घोटाले का, शीश महल घोटाले का और भी इस तरह से जुड़े हुए कई भ्रष्टाचारों का। आपको क्या लगता है, बीजेपी अपनी इस रणनीति के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पटखनी देने में कामयाब हो सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।